नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 8वीं के लिए जो हिंदी का पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, हिंदी का पेपर और आपको चुटकियों में याद करा देंगे। और आप जब इस वीडियो पूरा देख लोगे ना तो आप खुद कमेंट करोगे कि अरे बाप रे, इतना सरल तरीका और इतना सरल पेपर। ठीक है, तो सीधा चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पर सबसे पहले देख सकते हो आप, और आपका पेपर हिंदी का पेपर 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, और टाइम है वो आपको 2.5 घंटे हैं वो दिए जाएंगे। 2.5 घंटे में आराम से आप पेपर हैं सॉल्व में कर सकते हो हिंदी का पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। तो किस ऋतु के लिए आपको पता है 3-4 ऋतु होती हैं। हेमंत, जैसे हेमंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है, शीत ऋतु है। तो किसके लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग है वो किया गया है वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से। ठीक है, तो आपको है याद रखना बसंत ऋतु के लिए किसके लिए प्रयोग है वो किया गया ऋतुराज। तो ये बसंत ऋतु के लिए प्रयोग है वो किया गया। तो बिल्कुल आपका स ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या सेकंड है, देख सकते हो चिड़िया जब है वो क्या बनाती है। चिड़िया आपको पता है घोंसले बनाती है, तब वह अपनी चोंच में से किस चीज को दबा कर ले जाती हैं और दिखाई देती है। तो किस चीज को दबा कर वो ले जाती हैं और दिखाई देती हैं। ठीक है, आपको भी पता है, आप गांव में रह रहे होगे तो चिड़िया हैं वो ले जाती हैं अपने चोंच में, फिर वो बनाती हैं, आपको पता है घोंसले बनाती है। तो क्या ले जाती है? पानी ले जाती? पानी नहीं ले जाती, पानी तो पीती है ना, तो पानी नहीं जा सकती। और ईंट, ईंट कैसे ले जाएगी? ईंट तो बहुत ही भारी है वो होती है। और पत्थर, और ऑप्शन है जो कि आपका पत्थर, पत्थर तो नहीं ले जा सकते ना। ठीक है, तो तिनका ले जाएगी, क्या ले जाएगी? तिनका। ये सभी को पता है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ब ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को पता है, बहुत ही एकदम चुटकियों में याद करा दूंगा, बस वीडियो में बने रहना आपको। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। ठीक है, तो कौन सा है वो सामाजिक मतलब आंदोलन बन गया था, कौन सा कार्य? व्यापार करना है, या फिर साइकिल चलाना, विद्यालय में पढ़ना, खेती बाड़ी करना। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा साइकिल चलाना ये क्या बन गया था? सामाजिक आंदोलन बन गया था। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ब ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आता है? लोहारी के अंतर्गत? लोहारी के अंतर्गत नहीं आता। सुनरी, सुनर के अंतर्गत भी नहीं आता। ये तो चूड़ियां बेचने का काम है ये तो। और सुधारी ये भी नहीं आता है। तो मनियारी क्या आता है? मनियार के अंतर्गत आता है चूड़ियां बेचने का काम। किसके अंदर आता है? मनियार के अंदर। तो बिल्कुल आपका दो ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है PDF कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहना है आपको आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्यों रखती है? उसका कारण बताना है। ऑप्शन है, यह पहली बोलती फिल्म है। आलम आरा क्या बोलती फिल्म है, इसलिए मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पहली बोलती फिल्म है। ठीक है, इससे पहले नहीं बोली गई, मतलब कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है। यह इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, यह राजनीति पर आधारित फिल्म है, यह बिना पटकथा की फिल्म है। तो बिल्कुल यह पहली बोलती फिल्म है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण की चोटी बड़न है तो मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। तो कृष्ण की चोटी है वो बड़न है तो मैया क्या क्या खिलाती है? माखन भी खिलाती है, दूध भी खिलाती है, रोटी भी खिलाती है। तो मतलब उपयुक्त सभी हो जाए, क्या हो जाएगा? और उपयुक्त सभी दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, योगेश ने गाय की रक्षा करने तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का क्या बताना है हमें? अर्थ है वो बताना है। ठीक है, प्राणों की बाजी लगा दी, इसमें जो मत मुहावरा ये दिया गया है और इस मुहावरे का क्या बताना है हमें? अर्थ बताना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है आंसर आपका। भाग जाना, अत्यधिक प्रिय होना, साहसपूर्ण कार्य करना, आकर्षित करना। तो बिल्कुल साहसपूर्ण कार्य करना। ठीक है, ये साहसपूर्ण कार्य है ना। योगेश ने गाय की रक्षा के लिए क्या किया? अपने प्राणों की बाजी लगा दी, साहसपूर्ण कार्य करना। हो गया, ये क्वेश्चन भी देख लो आप, उत्तर भी आपको आंसर भी है साथ में देख रहे हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप, पेन से वो लिखा हुआ है। अगला है, राम ने टोपी पहनी, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। राम ने क्या बनी? टोपी पहनी है। तो इसमें है ना जो रेखांकित मतलब इसमें जो अंडरलाइन किया गया ना टोपी, इसमें ना क्या बताना है? इसका बहुवचन है बताना हमें। क्या बताना? बहुवचन। एक वचन बहुवचन होता है ना, तो हमें बहुवचन बताना है। टोपी का टोपियाँ, 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 सभी टोपी है, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा? वो बिंदी आएगी, क्या आएगी? चंद्र बिंदु है ना, वो आएगा। ठीक है, और बड़ी मात्रा है वो नहीं आएगी, क्या आएगी? छोटी मात्रा। पी के ऊपर है ना टो, और फिर पी, फिर यहाँ। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन इसमें भी देखने को मिलता है। ये तो इस पी पर यह मात्रा है ना बड़ी ई की मात्रा, इसमें है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की सही है होगी बिल्कुल।
तो आपका 100 ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर। जो ये आपको नाम दिख रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हो ये माई सक्सेस सेंटर। ठीक है, वापस बता देता हूँ, ये वाला नाम है ना, ये आपको क्या करना, सर्च कर लेना। बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ है आराम से डाउनलोड है वो कर सकते हो। कोई भी पासवर्ड है वो नहीं है। ठीक है, सीधा कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सन सिंह 9 है, हरे हरे क्या है, ये पात डालियां कालियां कोमल गात ध्वनि। कविता के इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो बिल्कुल ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका बनता है। पत्तों के लिए विशेषण के रूप में क्या हुआ है, ये प्रयुक्त है वो हुआ है पत्तों के लिए। ठीक है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात ध्वनि, कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात ये क्या तात्पर्य है, तो पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त है वो हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है, फिल्म आकार बनता है, इसी प्रकार क्या बनाना हमें, कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं। कार जैसे एक तो आपका हो गया फिल्म प्लस कार, तो क्या हो गया फिल्म कार। ठीक है, एक हम बना देंगे चित्र, चित्र प्लस कार चित्रकार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक आपका कलाकार है वो हो गया। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गया। आपको इसी तरह है 2-3 शब्द बनाने हैं, ये 2 तो आपको 2 ही बनाने हैं कम से कम, है ना। कम से कम तो आपको कितना बनाना है, 2 तो बना ही नहीं है किसी भी हालत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना आपकी संज्ञा। ठीक है, तो उसका प्रयोग है वो करना है और वाक्य बनाना है। ठीक है, तो जयपुर, जयपुर क्या है, रवि जयपुर गया, सिंपल है, व्यक्ति है, देख सकते हो। गोविंद, गोविंद बुद्धिमान बालक हैं, तो बिल्कुल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो होगी। आपका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, हर कोई स्टूडेंट बता सकता है। ठीक है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इससे क्या रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इससे हम व्यवसाय भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम है वो करना है, जहाँ कहीं पर भी जाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाभ हैं। और पेट्रोल मतलब इसमें खर्च नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई पिंचर विंचर रजा जाने कॉम अपन हैंग ना सजा इतर अपने हैंग कॉम ठीक हाले साइकिल हूँ पेंडल में घना मारना पड़े है, टेंशन मत लो देता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है, जो गोरस शब्द है वो दिया है, इसका आशय क्या है, तो दूध से बने पदार्थ, दही दूध मक्खन आदि ये क्या कहलाते हैं, गोरस है वो कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा गोरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14, और ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाला है। इसमें देख सकते हो क्या मैं दिया है, गौरैया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास है वो गई थी। तो किस किस के पास गई थी गौरैया, तो ये एक तो आपकी पता है दुनिया, एक कोरी बुनकर दर्जी, इन सभी के पास है वो गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बात करती कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम माई सक्सेस सेंटर है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो दे दूंगा। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 12 है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों को चिन्ह बनाकर उनके अर्थ हैं वो लिखे। यातायात संकेत है ना आपको जैसे ये आपको संकेत है वो दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, दाहिना मोड़ है। ठीक है, इस प्रकार मोड़ है, तो क्या होगा, बाइना मोड़, क्या होगा, बाइना मोड़। और एक और है जो कि हमें दाहिना घुमावदार मोड़ है, बायां घुमावदार मोड़ है, इस तरीके से आप कर दोगे तो बायां घुमावदार मोड़ हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, गलत नहीं होगा आपका, बिल्कुल गलत नहीं होगा, मैं बता दिया है ना मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार का क्या देना तथा क्या लेना है। ठीक है, तो इसमें आप आराम से लिख सकते हो कि अभाव ग्रस्त तथा खुशियों से वंचित लोगों को दुखों को लेना तथा उन्हें खुशियाँ देनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनके दुखों को तो लेना चाहिए और जो हमें खुशियाँ हैं वो देनी चाहिए। ठीक है, तो ये संसार को क्या देना तथा क्या लेना है, ये इस पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं ना। बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी में तो एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसको हिंदी को है ना आपको बहुत ही समझना है। ठीक है, जो स्टोरी होती है, क्या होती है हिंदी में, क्या होती है, स्टोरी है वो होती है, मतलब आप कहानी होती है, कहानी को तो अच्छा समझना होता है। ठीक है, वो क्या करता है ना, वो क्या करता है ना, वो इस पार्ट में क्या बताएगा ना, है ना। तो ये आराम से आप कर सकते हो पार्ट वाले क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य है वो लिखने। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 4 हैं आपको देखने को मिलेंगे, और चारों का शब्द का क्या करना हमें प्रयोग, वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, बादल, तो आज क्या है, आज मेघ रहित आकाश से वर्षा है वो नहीं आएगी। ठीक है,
तो बिल्कुल इसमें आपका हो गया। उसके बाद कमल उद्यान में सरोज मिले हुए, कमल का प्रयोग शब्द क्या होता है, सरोज है वो होता है। तो बिल्कुल आपका सरोज का हमने वाक्य प्रयोग लिया। उसके बाद है आँख, राम के नयन बहुत सुंदर है, राम की आँख क्या है, बहुत सुंदर है, नयन है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये भी हो गया। नयन क्या है, प्रयोज्य शब्द है, यहाँ पर सरोज है, यहाँ पर मेघ रहित है। उसका पेड़ का क्या होता है, वृक्ष होता है, मतलब प्रयोज्य शब्द। तो हमारे यहाँ अच्छे फलदार वृक्षों की कमी है। तो बिल्कुल आपका 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है वो हो चुका है। उसके बाद देख सकते हो प्रश्न संख्या 18 है वो आ चुका है आपके सामने। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पट्टित दोहे के आधार पर है वो स्पष्ट कीजिए। जो कबीर जी हैं वो घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, तो बिल्कुल इसमें लिख दोगे कि क्योंकि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आँखों में पड़ जाए तो वह आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। मतलब कोई भी टुकड़ा है वो घास को, ठीक है, तो वो आपके आँख में गिर जाए ना तो कितना आपको दर्द है वो होता है, आँख से आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना कबीर घास की निंदा करने से मना है वो करते हैं। तो ये आप आराम से लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा 3 के संबंधित। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन है ना वो ऊपर वाला, ये 18 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरा चांस है, इसको याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बच्चों को उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत देना है। ठीक है, जो कामचोर कहानी है ना वो, तो घर अस्त व्यस्त हो गया, मटकियाँ सुरैयाँ इधर उधर लूटे गए, घर के सारे बर्तन क्या हो गए, अस्त व्यस्त हो गए। ठीक है, तो ये आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं वो नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क है वो देना है। तो आप ये तर्क है वो दे सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। इससे एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा कहकर वह पत्नी से चोरी करके उसकी संदूक से क्या किया, से रुपये निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को क्या करना, यथास्थान रखने की जल्दी भी है वो थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत है। ठीक है, इस पर 4 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, तो 4 पंक्तियाँ लिख दो। यह सरकार की सराहनीय कोशिश है, इसके हमारा क्या होगा, भारत है वो स्वच्छ बनेगा, यह हमारा नैतिक दायित्व भी है और इससे हम क्या बढ़ के इससे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ठीक है, अब आ चुके हैं आपके निम्नदात्मक प्रश्न। ये तो क्या थे, 4 नंबर के क्वेश्चन है वो थे सभी। और अब है निम्नदात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रश्न क्या करनी है, व्याख्या है वो करनी है। तो देख सकते हो इसके ये पद्यांश है वो दिया हुआ है। एक तो ऊपर दिया हुआ है, आगे चना गुरु माथु दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीनी है। ठीक है, तो एक तो ये पद्यांश है और एक आप नीचे वाला, दोनों में से कोई करो, या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो, दोनों में से कोई भी है वो कर सकते हो। और प्रसंग है जैसे आपका ये पद्यांश है ना, वसंत बाग 3 से भगवान के डाके कविता से ले गए। इसके रचयिता है, आपको पहले क्या लेना कि हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम बताना आपको सबसे पहले। उसके बाद क्या बताना कि भगवान जो है ना के डाके कविता से वो लिए गए हैं, जो कविता ना आपकी वो से। ठीक है, उसके बाद उसके रचयिता बताना है, कौन लेखक है, कौन ठीक है कवि है। और उसके बाद इसके में क्या बताए गए हैं वो लिखना है। ठीक है, तो इससे भी आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद इसकी व्याख्या वो कर देनी का पक्षी और बादल। ठीक है, तो ये पक्षी और बादल है ना आपकी, ये भगवान के डाके हैं, तो बिल्कुल इसमें आप कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है गद्यांश वाला है ना, कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस गद्यांश को पढ़ना है और बिल्कुल इसका उत्तर है आप आराम से दे सकते हो। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इसमें क्या देवा, यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, ज्यो ज्यो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था और उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य क्या है, सूर्य कहाँ पे है वो उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकरा कर हमारा सूर्य क्या हो गया, चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ, वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला। ठीक है, उसके बाद क्या है, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य ने टूटा हुआ भाग इतनी बारीक खींचा और संभाल न सका कि कई टुकड़ों में टूट गया। उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, यह पार में एक बड़ा आग का क्या थी, गोला थी। पिंड किसकी और तेजी से बढ़ रहा था, तो पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, बिल्कुल आपका सूर्य की ओर है वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर लाइन है, ये पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो बिल्कुल आपका पहले का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तो क्या थी, यहाँ देख सकते ये प्रारंभ में क्या थी, एक बड़ा आग का गोला थी। तो ये बड़ा आग का गोला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग
टूट गया था, तो किसका टूट गया था? सूर्य का। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले गद्यांश में ढूंढ कर लिखना, ठीक है। हल्का का क्या होगा? हल्का, हल्का इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया होगा कहीं, ये रहा, ठीक है, ये आप देख सकते हो भारी, हल्का का क्या होगा? भारी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और हमें पूछा था, क्या पूछा? अंत, अंत का क्या हो जाएगा? पारम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पारम, यहाँ पर भी कहीं पे दिया होगा, ठीक है, देख लेना आप आराम से, इसको पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं पारम है वो मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर ये रहा पारम, है ना, अंत का पारम। तो ये विलोम विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द है आपका, एक देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 24। आप राज के ये आपको दिया हुआ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण क्या हुआ? जोधपुर है वो हुआ। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानमंत्री को स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी को लिया है ना, आपको ये लिखना है प्रार्थना पत्र, लेटर, सॉरी प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा 8 पंक्तियों में लिखना है, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको नहीं आता तो ये टीसी वाला ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, वरना मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टीसी स्थान है तून, मेरे पिताजी का स्थान है जोधपुर, अब मैं भी वहाँ अध्ययन करूँगी, ठीक है, अध्ययन करूँगी जो भी है, और आपको नाम है अपना लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर नाम तो क्या दिया हुआ है? सोनिया कुमारी दिया हुआ है, तो आपको क्या नाम लिखना है? सोनिया कुमारी। आपका कोई भी नाम हो, अशोक हो, रमेश हो, मनीष हो, कोई भी नाम हो, लेकिन आपको सोनिया कुमारी लिखना। क्या लिखना? सोनिया कुमारी। यदि इसमें नाम नहीं दिया होता तो आपको नाम नहीं दिया होता तो आपको खुद का नाम लिख देना, लेकिन यहाँ पर नाम दिया, क्या दिया? सोनिया कुमारी छात्रा है, ठीक है, क्या है? छात्रा, तो इसलिए ना आपका अध्ययन करूंगी, ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला 25 नंबर, ये भी है ना, ये क्वेश्चन है आप लास्ट में करना है। एक बड़ी गलती है वो नहीं करना कि निबंध कई बच्चे करते हैं कि निबंध सबसे पहले लिखते हैं, निबंध सबसे पहले नहीं लिखना, निबंध सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। जितने भी आपको सवाल आते हैं टाइम मिले तो आपको लास्ट में वो करना जितना हो सके, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसमें सोच कर लिखना है होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है? निबंध लिखना है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है वो होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालिका शिक्षा है, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो हर साल आता है, कभी 10th में, कभी 12th में, कभी 8th में, फिक्स है ये क्वेश्चन तो आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक और वो क्वेश्चन था स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान वाला, ये वाला भी निबंध है। और एक है आपका जो कि एक और क्वेश्चन था बेटी बचाओ हो गया, और एक विद्यार्थी जीवन अनुशासन है, ये भी है ना। तो तीनों निबंध इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो ये आप निबंध देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप हैं वो प्राप्त है वो कर लेना टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिल्कुल। और इंग्लिश का पेपर भी मैंने आपको सॉल्यूशन है वो करवा दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा इंग्लिश का पेपर, वो भी सॉल्यूशन करवा दिया है, तो जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश का पेपर है जो करवाए मैंने, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।